हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आई होप गणेश पूजा का आप लोग भी लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो ये ब्लॉग 23 और 24 सितंबर का है दोस्तों, सैटरडे और संडे का। तो सैटरडे संडे छुट्टी है सोना का। तो सबका छुट्टी हो सकता है, लेकिन एक मम्मी का और एक हाउस वाइफ का छुट्टी कभी नहीं होता है। तो 2 दिन छुट्टी मिला था सोना को। पेपर एग्ज़ाम चल रहा है, तो हिंदी का पेपर है मंडे को। तो शनिवार को जो है मैं किचन में खाना बना रही थी, नाश्ता बना रही थी। तभी मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती हूँ हमेशा, तो एक साथ दोनों काम हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है पोहा बनाई थी नाश्ते में। और आज मेड नहीं आई थी, उनको कुछ काम था तो इसलिए नहीं आई, तो मैं ही झाड़ू पोछा लगाई। और उसके बाद जो है डोसा का तैयारी करना था। एक दिन पहले मैं फूलने के लिए दे दी थी चावल दाल, जो भी इसका मिक्सचर होता है डोसा के लिए। तो सुबह में उसका पानी को जो है फेंक देना चाहिए दोस्तों, और बहुत बार धो लीजिए। इससे जो डोसा का टेस्ट ना बहुत अच्छा आएगा। उसी पानी में जो है नहीं पीसे, उस पानी को यूज नहीं करें मिक्सी में, उसको तुरंत फेंक दें। तो फिर मैं जो डोसा का बैटर बनाने के लिए मिक्सी में इसे पीसने लगी। तो सुबह में जो है मुझे 1 मिनट भी छुट्टी नहीं मिला। और सोना उधर पढ़ने के लिए बैठ गया था। आज नाश्ते में पोहा बनाई थी। उसके बाद गरम गरम सब दूध पीते हैं और ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। तो वही सब खाए। और फिर मैं नहाने के बाद जो है डोसा का बैटर बनाने लगी, क्योंकि संडे को मुझे डोसा बनाना था। और बालों के लिए जो है मैं मेथी का पानी बना रही थी। मैं हमेशा आप लोग को बोलती हूँ कि जब भी आप हेड वॉश करें तो लास्ट जो वॉश है वो मेथी के पानी से ही हमेशा किया कीजिए। तो मैं वही उबाल भी रही थी मेथी। और इस तरह जो बैटर मेरा बन गया था उसे रात भर के लिए मैं छोड़ दूँगी। और घर में देखिए कितने सारे काम अभी पड़े हैं। अभी जो मैं पिछले रात को लाई थी ग्रोसरी का सामान लाई थी, अब सब्जी भी है ला दिए थे। और उसके बाद जो है ड्राई फ्रूट्स है, फल है, बहुत सारी चीज़ रखे हुए हैं। तो घर में लाने से नहीं होता है, उसे अरेंज करना, जो जिसकी जगह पे उसे रखना बहुत ही मेहनत का काम होता है। सबको अरेंज करना, सबको सही जगह पे रखना। तो लाने वाला का काम है, बाहर से ला दो बस। बाकी जो है मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है सब चीज़ को अपने जगह पे रखना। तो दोपहर में जो है फिर लंच में बैंगन और आलू का सब्ज़ी बना रही थी और लौकी का भुजिया बना रही थी। लौकी का भुजिया मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद जो है सोना को दे रही थी रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन आंसर। हिंदी पेपर है उसका, तो हिंदी में मात्रा का ही ध्यान रखना पड़ता है, और बाकी तो याद ही रहता है बच्चों को। बस मात्रा ठीक से लिख पाएँ तो सब सही हो जाता है। तो लंच बना रही थी, क्योंकि ड्यूटी था इनका 4 बजे। शिफ्ट वाले ड्यूटी में तो यही होता है। तो आज शाम का ड्यूटी था। तो एग्ज़ाम के लिए बच्चों को प्रैक्टिस करने देना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर और ग्रामर पोर्शन, तो आसानी से लिख पाते हैं। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आया तो बस एक बार पढ़ के और दे दिए। तो सोना को मैं प्रैक्टिस कराती हूँ लिखाकर, तो इससे क्या होता है बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इसके लिए जो है मुझे भी बैठना ही पड़ता है। मैं हमेशा बोलती हूँ आप सबको कि बच्चों को अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए पढ़ने के टाइम की, स्पेशली एग्ज़ाम के टाइम की। जाओ पढ़ लो, याद कर लो, हो जाएगा। नहीं, आपको भी बैठना है साथ में, ताकि बच्चे अभी छोटे हैं अभी, तो आपके साथ साथ वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे अपनी पढ़ाई पे। तो बच्चों को अपने पेरेंट्स का, गार्जियन का जो है साथ अभी चाहिए ही होता है, कम से कम 5 क्लास तक। तो सोना को मैं हिंदी का सारा क्वेश्चन आंसर और ग्रामर पोर्शन दे रही हूँ। और ये मैं दूसरी बार दे रही हूँ, एक बार वो ऑलरेडी कर चुका है। तो दिन भर में आपको दिन भर नहीं पढ़ाना है, बस 2 घंटा आराम से पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं सीरियस होके, वही बहुत है इनके लिए। तो आज हम लोग जा रहे हैं शाम की आरती में। तो लगभग 6:45 हो गया है। तो आधा 1 घंटा रहूंगी, फिर वापस आ जाऊंगी। और सोना का कल पेपर है। कौन सा पेपर है? हिंदी। हिंदी है एग्जाम। और कल कहाँ है? कल तो संडे है, मंडे को है ना, 25 को है। तो 2 दिन रेस्ट मिला है हिंदी पेपर के लिए। फिर मैं और सोना जो है शाम की आरती में गई और वहाँ पे थोड़ा 1 घंटा स्पेंड किया। तो बच्चों को इस तरह के फंक्शन में ज़रूर ले जाना चाहिए, इसी सब से वो सीखते हैं।
हमारी संस्कृति क्या है, कैसे गणेश पूजा होता है। बच्चों को तो मैं ज़रूर ले जाती हूँ, सीखने के लिए ही बेसिकली ले जाती हूँ। जैसे हम लोग को मम्मी छोटे में ले जाती थी हर पूजा में, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, तो मैं भी अब अपने बच्चों को ले जाती हूँ। तो वहाँ पे जो है फिर हम लोगों ने आरती लिया और फिर घर आ गए। तो अब जो ब्लॉग है दोस्तों वो है संडे का, 24 सितंबर का। और आज भी मौसम बहुत अच्छा था, बारिश धूप हो रही थी बस। तो आज संडे को डोसा बनने वाला था, तो आज संडे डोसा स्पेशल है। तो सुबह को जो है डोसा बनाते बनाते इसमें बहुत टाइम लग जाता है, इतना तैयारी करना पड़ता है कि मत पूछिए। तो मैंने जो है सबसे पहले वह मूंगफली और नारियल की चटनी बनाई। और सोना जो चटनी नहीं खाता है, बस मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं। और सांभर बनाई, सांभर तो ज़रूर बनाना है, बिना सांभर के कोई खाता नहीं है। तो इसमें जो सांभर बनाने के बाद जो है मैं इसमें थोड़ा सा इमली ज़रूर डालती हूँ, इससे टेस्ट भी अच्छा लगता है। और इसमें मैं एवरेस्ट का सांभर मसाला डालती हूँ। एवरेस्ट का जो सांभर मसाला है बहुत ही टेस्टी रहता है, अच्छा लगता है उसका टेस्ट, तो मैं उसी का डालती हूँ। तो संडे को जो है डोसा स्पेशल था और 9 बज गया कम से कम बनाते बनाते, इतना तैयारी करना पड़ता है इसकी कि मत पूछिए। सांभर बनाओ, मूंगफली को फ्राई करो, नारियल छीलो, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। फिर मैंने आलू बॉईल करके रखा था, अब उसके लिए आलू फिलिंग बनानी थी, तो प्याज चॉप करके रखा और मिर्च। और ये करी पत्ता जो मैं हमेशा से डब्बा में रखती हूँ बंद करके, बहुत दिन चलता है। ये देखिए 15 दिन से है, लेकिन बिल्कुल ही हरा है। तो ऐसे आप प्लास्टिक के डब्बे में बंद करके रखेंगे तो बहुत दिन तक चलेगा। तो करी पत्ता तो मैं सब में डालती हूँ, वो चटनी हो, चाहे सांभर हो, या फिर आलू फिलिंग हो डोसे के लिए, सब में। इसी बहाने बच्चे भी करी पत्ता खा लेते हैं। करी पत्ता के तो कितने फ़ायदे हैं दोस्तों, वो तो बताना ही मुश्किल है, कम से कम हज़ारों हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इससे आपके बाल काले होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, तो इसी बहाने बच्चे भी खा लेते हैं। तो करी पत्ता मैं बहुत डालती हूँ तीनों चीज़ों में, चटनी में, सांभर में और आलू वाली फिलिंग में। तो पत्ता को तोड़ के फिर मैं उसे टुकड़ों में करके रख दी थी। तो आलू वाली फिलिंग में मुझे इसे डालना था। तो चटनी बनाई, सांभर बनाई, अब आलू फिलिंग बनाना था। तो 3 चीज़ बनाने के बाद ही आप डोसा बना सकते हैं। तो उधर सोना ब्रश करके पढ़ने बैठ गया था, रिवीजन कर रहा था। मंडे को कल उसका एग्ज़ाम है। उधर सांभर हो गया है और इधर मैं आलू फिलिंग बना रही हूँ डोसे के लिए। तो मैं इसमें बादाम वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, मुझे सिंपल ही बहुत पसंद है मेरे घर में सबको। हाँ, कोई गेस्ट आ जाए तो भले उनके लिए मैं उसमें बादाम डाल दूँ या कुछ भी, मूंगफली, लेकिन मुझे सिर्फ इसमें आलू और करी पत्ता और थोड़ा सा राई के दाने, बस इतना ही पसंद है। सिंपल ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और मार्केट में तो मत पूछिए, इतना ऐसा ऐसा दे देते हैं कि चुकंदर भी दे दिए, कैबेज भी दे दी, सब दे दिए, बहुत ही ख़राब। और अब डोसा बनाने की तैयारी थी, तो मैं प्याज काट करके रख दी थी और मिर्च तो मैं नहीं खाऊंगी, ना सोना खाएगा, बस सोना के पापा खाएंगे। तो ये मेरा कास्ट आयरन तवा है दोस्तों। तो ये मेरा दूसरा तवा है और ये बहुत ही अच्छा होता है, लोहा का तवा डोसा के लिए। मैं अमेजन से मंगाई थी। तो पहला मेरा नॉन स्टिक था, पर उसका जो है ऊपर का कोटिंग का लेयर जो है निकल गया था, तो वो ख़राब हो गया। तो हर बार डोसा बनाने से पहले आप इसको धोकर ज़रूर चढ़ाएं, ऐसे ही नहीं रखा हुआ तवा को कभी ना चढ़ाएं। उसे एक बार आप लिक्विड सोपी से धोकर उसके बाद ही आप डोसा बनाएं। सोना खाने के लिए बैठ गया था, थोड़ा सा रिवीजन करके बैठ गया है। मैंने ही कहा था कि चलो खा लो, उसके बाद फिर पढ़ने बैठना। तो डोसा का बैटर बहुत ही अच्छा इसमें फर्मेंटेशन हुआ था। तो बारिश के दिनों में 1 दिन 2 दिन आप रखिए तो अच्छा से हो जाएगा, पर मैं 1 ही दिन रखी थी और डोसा बहुत ही अच्छी तरीके से बन रहा था। कास्ट आयरन में तो डोसा मेरे से बहुत अच्छा बनता है। पहले तो इतना ख़राब बनता था, मतलब मुझे इतना डर लगता था कि मत पूछिए, बहुत ही। फिर प्रैक्टिस करते करते आ गया। तो कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है। और अब तो मैं डोसा बहुत अच्छी तरीके से बना लेती। तो सोना इधर खा रहा था टीवी देखकर। बिना टीवी के तो बच्चे को तो खाना ही नहीं जाता है अंदर।
तो इस तरह से डोसा बनाते बनाते मुझे लगभग जो है 9:30 हो ही गया। सब कोई खा लिए और लास्ट में मैं ही बचती हूँ खाने के लिए। और इसमें जो है ऊपर से चीज़ मिला दीजिए तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चीज़ मैं ज़रूर स्प्रेड करती हूँ, ऊपर से कच्चा प्याज बारीक कटा हुआ और मिर्च और चीज़, बस इतना में ही बहुत टेस्ट लगता है। और सोना जो है आप देख रहे थे कि वो सॉस के साथ खा रहा था, उसे सॉस अच्छा लगता है, चटनी नहीं लेता है, बस सांभर और टोमेटो सॉस के साथ डोसा खाता है। कैसे खाता है वो तो वही जाने। टोमेटो सॉस तो डोसा खाने से ज़्यादा मुझे बनाने में लगता है। तो पहले जब नहीं आता था तो मन भी नहीं करता था, फिर मैंने बहुत प्रैक्टिस किया तो फिर आ ही गया। और लोहे के तवे में डोसा बहुत अच्छा बनता है, और लोहे के तवे में ही हमें खाना भी चाहिए, क्योंकि वो जो नॉन स्टिक वाली होती है ऊपर से जो कोटिंग की रहती है, वो उसका जो मटेरियल रहता है बहुत ख़राब रहता है। तो ये लास्ट में मैं खाने बैठ गई थी। उसके बाद जो है दोपहर में फिर सोना को रिवीजन करने के लिए मैं दे रही थी क्वेश्चन आंसर, और 4 बजे फिर ड्यूटी थी इनकी। तो संडे सैटरडे 2 दिन जो है इनका शाम को ड्यूटी रहता है, संडे को भी छुट्टी नहीं। रेलवे में तो छुट्टी का मतलब नाम ही नहीं रहता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरा डेली ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई कमी रहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं और अच्छे से ब्लॉग बना सकूं। आई होप दोस्तों आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो इस तरह के डेली ब्लॉग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जब भी मैं कोई ब्लॉग डालूंगी, वीडियो अपलोड करूंगी, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस तरह के डेली ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरे ब्लॉग में कोई कमी हो दोस्तों तो प्लीज़ आप लोग उसे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं इसे और अच्छा बना सकूं। जो भी मेरे सारे काम होते हैं मैं आप लोगों को दिखाती हूं। तो आई होप कि आपको ये सब ब्लॉग जो है मैं अपलोड करते हुए अच्छा लगते होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप सभी को गणेश पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।